प्रियंका कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस ओबीसी की बात करेगी तो फिर आरजेडी का वोट बैंक और आरजेडी की सारी पॉलिटिकल ताकत कहां जाएगी? कांग्रेस जितनी मजबूत होगी आप कमजोर होंगे। देखिए गरिमा जी, सॉरी कंचना नाम है। हाँ। पहली बात कि हमारे लिए हमेशा से आरक्षण एक हमें वोट का मुद्दा नहीं रहा है, एक आंदोलन रहा है, एक पिछड़े तबके का, दलित तबके का, एक वो तबका जो हर जगह नहीं पहुंच पाया है, हर संस्थानों में नहीं पहुंच पाया है, वो एक आंदोलन रहा है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज कांग्रेस ने भी वही माना जो हम एक समय कहते थे, तब कांग्रेस नहीं मानती थी। लेकिन इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये जिगरा चाहिए, जिसको बहुत एक टर्म देती हूँ ना, जिगरा चाहिए कि राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों के, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करते हैं और माफी मांगते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि आडवाणी जी ने जो मंडल के खिलाफ कमंडल यात्रा निकाला, जो इतनी तरीके से हर जगह जो है कि दंगा फसाद हुआ, क्या मोदी जी माफी मांग सकते हैं? जिगरा चाहिए, नहीं मांग सकते। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की कमियों का मोदी जी माफी मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। यहाँ परिवार की बात नहीं है गरिमा जी, यहाँ सरकार, पार्टी और आइडियोलॉजी की बात है। अगर बीजेपी, मोदी जी नहीं मांग सकते और बीजेपी का कोई नेता माफी नहीं मांग सकता उनके कर्मों का, और राहुल गांधी जी मांग रहे हैं ना, तो ये एक जिगरा चाहिए और इस सबको इसमें खुशी की बात है। नहीं, हमारे लिए कहाँ खुशी की बात है प्रियंका? कंचना सॉरी नहीं भाई, आपका तो वोट बैंक है ओबीसी। नहीं, फिर मैं कह रही हूँ कि आप हमेशा वोट बैंक से उसको मत देखिए। अच्छा। आरक्षण के मुद्दे को वोट बैंक से नहीं देखना है। और जहां तक रही बात बीजेपी का कमीशन बना दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, क्या दे दिया, यही बता दे कि मंडल कमीशन जब आया, 2 रिकमेंडेशन उसके लागू हुए, एक 1990 में और फिर यूपीए 2 में। आखिर में बीजेपी ने कितने रिकमेंडेशन लागू कर दिया? दोनों तो बीजेपी के टाइम पे नहीं लागू हुआ, कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया, क्या बीजेपी के टाइम पर तो हुआ नहीं। और कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार और वीपी सिंह जी की सरकार गिराने में संघ का, बीजेपी का जो जनसंघ था, उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो ओबीसी के साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, ये सब जानते हैं। जहां तक जातिगत जनगणना की बात है गरिमा जी, बिहार में 1 महीने में एसआईआर करा सकते हैं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा बाद में जाएंगे। प्रियंका आरक्षण पर और जातिगत जनगणना पर रही है। नहीं, मैं जातिगत जनगणना पे जा रही हूँ, लेकिन पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराने में इनको 2025 आगे अभी शुरू नहीं हुआ, जो 2021 में होगा। वही मैं आपको कह रही हूँ कि एक जगह आप 1 महीने में कहते हो हम सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, सबको सत्यापित कर लेंगे, सबका क्या कर लेंगे, लेकिन जातिगत जनगणना कराने में 2025 आ गया, अभी तक आपने शुरू नहीं किया। 2027 का आप सोच रहे हैं, तो कितना ओबीसी के साथ खड़े हैं, कितना नहीं खड़े, हमें वोट जाता है, लेकिन वोट जाता है बीजेपी को ओबीसी का। लेकिन इस बार वही होता है कि एक बार जो चीज आप देखे नहीं होते हो, प्रधानमंत्री जी आकर मैं ओबीसी लीडर हूं, मैं सबसे बड़ा लीडर हूं, ये करते हैं। तो मैं चैलेंज करती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी बहुत बड़े ओबीसी लीडर है, मैं भी मान लेती हूँ बहुत बड़े हैं, तो 2 बस बात मान लीजिए। एक, जो आपने महिला आरक्षण बिल पास किया है, उसमें हमारी मांग हमेशा से रही है कि 1996 से कि कोटा विद इन कोटा हो, ओबीसी महिलाओं को आप कोटा दे दीजिए। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं तो। दूसरे, प्राइवेट सेक्टर में क्या आरक्षण आप लोग लागू करेंगे या नहीं करेंगे, ये बात क्या आप लोग मानते हैं? ओबीसी के बहुत बड़े लीडर होंगे मोदी जी, बस यही 2 बात मान लीजिए। लीडर तो लालू प्रसाद यादव भी बहुत बड़े हैं कंचना, और लालू प्रसाद यादव यूपीए 1 में भी थे, यूपीए 2 में भी थे, ताकतवर पोजीशंस पर थे। जरूर भाई, नहीं हो पाई ना जातिगत जनगणना, नहीं करवा पाए। देखिए, लेकिन यूपीए 2 में मत भूलिए कि यूपीए 2 में ही 2nd बार आरक्षण दिया गया था। अर्जुन सिंह जी ने, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज बने थे, एएमयू, वो अमरकंटक में एक यूनिवर्सिटीज बनी थी, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, ताकि ट्राइबल्स को उनको बेनिफिट मिले, वहां पर उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन, बहुत सारी सुविधाएं यूपीए 1 और 2 में की गई हैं गरिमा जी। और बीजेपी वो 11 साल में नहीं कर पाई है यूपीए 1 और 2। क्यों? क्योंकि कोएलिशन की सरकार थी, और हमेशा जो गठबंधन की सरकार होती है वो बेटर परफॉर्म करती है। लेकिन कंचना भाई, ये भी बता दीजिए कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, सपोज कीजिए जैसे 52 से बढ़कर सीटें हो गई 99 लोकसभा चुनाव में, तेलंगाना का मॉडल सामने रख दिया, कर्नाटका का मॉडल सामने रख दें अगर कुछ दिन में, तो ये ओबीसी अगर अक्रॉस द नेशन शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, तो आपका क्या होगा? देखिए गरिमा जी, बहुत छोटा सा, हाँ, एक तबका है ओबीसी जो पिछड़ा है, जो संस्थानों में नहीं है, उसके लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी सरकार काम करेगी, वो उसको सत्ता में रखेगी। नहीं करेगी तो मोदी जी जैसे धीरे धीरे उनका डिक्लाइन हुआ है और अगली बार पूरी तरह से हो जाएगा, वैसे सबको हटा देगी। कांग्रेस ने भी गलतियां की थी, इसलिए पावर में नहीं है, अब सुधार रही है।